हाइड्रोजन से एक लुईस सिंबल पर आते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज आरुषि गुप्ता और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आता है केमिकल बॉन्डिंग। तो बॉन्ड क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है किसी भी दो एटम्स के बीच का। जैसा कि आपको पता होगा, नोबल गैसेस होती हैं जो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। हीलियम, नियॉन और जिनॉन, ये हमारी नोबल गैसेस होती हैं और ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करती है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हमेशा H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और फिर वो एग्जिस्ट करते हैं। इस बॉन्ड को हम ये होता है एक अट्रैक्टिव फोर्स। कभी भी अकेला हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा, दो हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा जो इसको जोड़े रखता है। इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, नोबल गैसेस के अलावा कोई भी एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना के रहता है और बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है किसी भी दो एटम्स के बीच का। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड होता है ये दो तरह के होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। हमें ये दोनों बॉन्ड डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। इन बॉन्ड्स को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट का मतलब होता है 8। ठीक है, कोई भी एटम हो वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ लिथियम की, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब ये चाहेगा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे अंदर वाले में 2, फिर 8 और फिर एक इलेक्ट्रॉन, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब सोडियम चाहता है कि उसके सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उसके लिए वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8 बन जाती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल, कि कोई भी एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। और एक होता है इसी के साथ डुप्लेट रूल। ये होता है सिर्फ हाइड्रोजन्स के लिए, ओनली फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के केस में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हाइड्रोजन चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो और बाकी सारे एटम्स चाहते हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। अब एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन दे देता है, या फिर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, और इससे जो है हमारा बॉन्ड बनता है। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा था आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब इन दोनों बॉन्ड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले उससे पहले हमें सीखना है कि लुईस सिंबल क्या होते हैं। ये ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन है, इसे आप लिख सकते हैं कि एटम्स कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू हैव ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल। कि कोई भी एटम चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में ऑक्टेट हो, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, और उसके लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देता है या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं कि लुईस सिंबल क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लुईस सिंबल।
लुईस सिंबल पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, ऐसे हमारी पीरियोडिक टेबल है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक। हीलियम के पास दो, फिर तीन, चार, ऐसे करके होते हैं। ठीक है, अब ये हमने चैप्टर 2 में सीखा था कि सबसे अंदर न्यूक्लियस होता है, फिर एक ऑर्बिट होता है, फिर दूसरा ऑर्बिट, फिर तीसरा ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन्स जो है इस ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे अंदर वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे बाहर वाले में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और इसके नेक्स्ट वाले में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मतलब ये वाला जो ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इस वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, और इस वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। तब ये 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस सबसे इधर वाले में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो हाइड्रोजन के लिए हो गया। अब अगर मैं बात करूँ हीलियम की, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ऐसे है, एक ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें लिथियम की, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो ये न्यूक्लियस, इसके नेक्स्ट जो ऑर्बिट है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक और एक, 2, और फिर इसके नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑर्बिट है 1 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, क्योंकि अंदर वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। तो इधर वाले में एक आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2,1। ठीक है, फिर अगर हम बात करें बेरिलियम की, बेरिलियम में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 अंदर वाले में और 2 बाहर वाले ऑर्बिट में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2,2। बोरोन को हम लिख सकते हैं 2,3, ऐसे कार्बन के लिए 2,4, ऐसे चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो लुईस सिंबल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने लिखा बेरिलियम जो भी उसका सिंबल है, और फिर उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको 2 डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर बात करें बोरोन की, बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4, 3, तो हम उसको 3, 1, 2 और ऐसे 3 डॉट्स बना देंगे। अगर कोई आपसे कहे कि कार्बन का लुईस सिंबल क्या होगा, तो कार्बन में टोटल होते हैं 6, 2 अंदर वाले में और 4 बाहर वाले में, तो हम ऐसे 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो लुईस सिंबल बस यही होता है कि नॉर्मल हमें एटम का सिंबल लिखना है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आप मुझे हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक सारे एलिमेंट्स का लुईस सिंबल ड्रॉ करके बताओ। हाइड्रोजन का लुईस सिंबल होगा ये, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में ये, लिथियम में वापसी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,1। ठीक है, फिर बेरिलियम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। समझ आ रहा है? फिर फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन, नियॉन के आउटर मोस्ट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है इन सब के लुईस सिंबल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? सोडियम। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सोडियम के पास टोटल होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, 2 अंदर वाले में, फिर 8 और फिर 1, टोटल कितना हो गया ये? 2 + 8 + 1, 11। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, तो सोडियम के लिए हम 1 डॉट लगाएंगे। फिर आती है बारी मैग्नीशियम, इसमें 2, एल्यूमिनियम में 3। ठीक है, और ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। तो इनको हम बोलते हैं लुईस सिंबल। क्या बोलते हैं इनको हम? लुईस सिंबल। नॉर्मल सिंबल्स लिखने हैं और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमारा लुईस सिंबल है। अब हम ये लुईस सिंबल पढ़ क्यों रहे हैं?
लुईस सिंबल हमें काम आएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो देखते हैं कि अब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन। एक दूसरा हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको क्या बताया था, हाइड्रोजन क्या चाहता है? हाइड्रोजन चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हो। मतलब वो अभी उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो चाहता है कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है और ये भी चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन फ्रेंडशिप कर लेंगे और बोलेंगे कि हम ये वाला जो है शेयर कर रहे हैं। ये दोनों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। सपोज ये मैंने एक हाइड्रोजन बनाया इस कलर से और दूसरा हाइड्रोजन मैंने बनाया पिंक कलर से। अब ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका, ये इसको शेयर कर लेंगे। पिंक वाला हाइड्रोजन येलो वाला हाइड्रोजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये ऐसे। अब ये जो पिंक वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, ये इसका भी है और इसका भी है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका भी है और इसका भी है। तो अब दोनों के आउटर मोस्ट में जो है इन दोनों ने ऐसे शेयरिंग कर ली। ऐसे था ये, इन दोनों ने शेयरिंग कर ली कि अब ये इलेक्ट्रॉन तेरा भी है और मेरा भी है। ठीक है, तो अब इसके आउटर मोस्ट में भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके आउटर मोस्ट में भी, और इन्होंने बना लिया एक बॉन्ड। तो ये जो चीज़ बनाई है इसको हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और इन्होंने बॉन्ड कैसे बनाया है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा तो उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे उसको हम? कोवेलेंट बॉन्ड। तो दोनों हाइड्रोजन्स ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया साथ वाले हाइड्रोजन के साथ। अब दोनों हाइड्रोजन्स के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है और इसको हम बोलेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बना है? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्लोरीन का लुईस डॉट सिंबल बनाना है फिलहाल आपको। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे दूसरा क्लोरीन है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाए 8। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। और चाहता है कितने हैं? कि 8 हो जाए। तो इसका मतलब इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। इस क्लोरीन की बात करें तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों क्लोरीन क्या करेंगे, अपना ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको शेयर कर लेंगे। ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन शेयर कर लेंगे एक दूसरे के साथ। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि ये इसने इसके साथ शेयर कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Cl2। Cl2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब और बनाकर दिखाओ आप मुझे। O2 का बनाकर दिखाओ। पहले खुद से ट्राई करो फिर मैं बनाकर दिखाती हूँ। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक दूसरा ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। 2, 3। इसके आउटर मोस्ट में है 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको 8 करने हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तभी 8 हो जाएंगे टोटल। ऐसे ही इस वाले ऑक्सीजन की बात करें, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। तो ये अपने ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको शेयर कर लेंगे। अभी इसके पास 6 थे, इसने 2 पिंक वाले से ले लिए
8 हो गए। पिंक वाले के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 उसने ब्लू वाले से ले लिए और ये ऐसे। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये शेयर हो गए हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन है, इस पे 1 2 3 4 इधर है। एक ये वाला ऑक्सीजन है, 1 2 3। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए, इन्होंने बॉन्ड बना लिया और इन्होंने बॉन्ड बना लिया, तो इन दो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये हमने देखा था क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। ये क्लोरीन इन दोनों ने बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड। एक बॉन्ड है इसमें, इसमें दो बॉन्ड है, इसको हम बोलेंगे डबल बॉन्ड और इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद एक चीज होती है लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर एंड बॉन्ड। बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेयर हुए हैं। जैसे ऑक्सीजन के केस में 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, तो इनको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर्स। तो पेयर का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन्स। एक पेयर ये है हमारे पास और एक पेयर ये है। तो ऑक्सीजन के केस में बॉन्ड पेयर्स कितने हैं हमारे पास? दो। एक ये है बॉन्ड पेयर और एक ये है। और लोन पेयर्स कितने हैं? ये है बॉन्ड पेयर्स। और लोन पेयर्स कितने हैं? लोन पेयर एक। लोन पेयर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स बच गए साइड में। ये वाले दो शेयर हो गए, बचे कितने? एक पेयर ये बच गया, एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये। टोटल हमारे 4 पेयर्स बच गए। पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स, तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और चार पेयर। तो O2 के पास बॉन्ड पेयर है दो और लोन पेयर है चार। अब Cl2 के केस में मुझे गिनकर बताओ कि लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर्स कितने? लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेयर हो गए। क्लोरीन ने क्या क्या शेयर करा है? एक ये वाला और एक ये वाला, दो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक पेयर। और लोन पेयर्स कितने हैं इसके पास? एक लोन पेयर ही हो गया, एक ये, तीन, चार, पाँच और छः। तो छः लोन पेयर्स हैं और एक बॉन्ड पेयर है Cl2 के पास। ठीक है, तो ये था हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इसे नोट कर लो, फिर थोड़े से लुईस डॉट स्ट्रक्चर और बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब कुछ और बनाते हैं। नेक्स्ट है N2। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ मुझे। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। एक दूसरा नाइट्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5। इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3, ताकि 8 हो जाए। इसके पास 5 है, इसको कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों अपने 3 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे। इस नाइट्रोजन के पास 5 है, 3 उसने इस नाइट्रोजन से ले लिए, ऐसे करके। ठीक है, 8 हो गए इस नाइट्रोजन के पास। अब इस नाइट्रोजन को भी 3 चाहिए, उसने इससे ले लिए, तो ये ऐसे हो गया। तो ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे। एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। तो N ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये होता है हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब मुझे इसमें बताओ कि लोन पेयर्स कितने हैं और बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? लोन पेयर्स कितने हैं और बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? सबसे पहले हम गिनते हैं बॉन्ड पेयर्स। एक पेयर ये रहा, एक, दो और तीन। तो बॉन्ड पेयर्स तो होते हैं जो शेयर हो गए, तो हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। लोन पेयर्स होते हैं इनके अलावा जो बच गए, एक और एक, दो, दो पेयर्स ये बच गए। तो दो हमारे पास लोन पेयर्स है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब नेक्स्ट मुझे वाटर का बनाकर दिखाओ। H2O। इसका थोड़ा सोच के बताओ कि कैसे बनेगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। ऐसे बना दिया सपोज, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? हाइड्रोजन चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट में हो 2 इलेक्ट्रॉन्स, और है कितने? 1। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में है 6 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, और वो चाहता है कि हो जाएं कितने? 8। 6 हैं और चाहता है 8 हो जाएं, तो कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको? 2, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इस ऑक्सीजन को। तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन से ले लेगा और 1 इस हाइड्रोजन से। 6 है इसके पास, 2 चाहिए, 1 इसने ले लिया इस हाइड्रोजन से और 1 ले लिया इसने इस हाइड्रोजन से, ऐसे। ठीक है, हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 1। उसने 1 इस ऑक्सीजन से ले लिया और इसने इस ऑक्सीजन। तो ऐसे हमारा ये बन गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इन दोनों ने मिलके एक बॉन्ड बनाया, यहाँ पे ऑक्सीजन, इन दोनों ने मिलके एक बॉन्ड बनाया, ऐसे। तो ये होता है हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। अब इसमें लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स किनके बताओ मुझे कितने होंगे? बॉन्ड पेयर्स होते हैं जो शेयर हुए हैं, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर होते हैं जो बच गए, एक ये बच गया, एक ये बच गया, 2। तो 2 लोन पेयर्स है हमारे पास और 2 बॉन्ड पेयर्स है वाटर के केस में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मुझे जो है उसे नोट कर लो पहले आराम से। फिर नेक्स्ट NH3, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ। एक बात और ध्यान रखना, जब ये शेयरिंग होगी, अगर हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन भी 1 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा। अगर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो हाइड्रोजन भी 2 करेगा, मतलब कि शेयरिंग इक्वल अमाउंट में हो गई। यहाँ इस नाइट्रोजन ने 3 दिए थे और इस नाइट्रोजन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे थे, तो इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। हाइड्रोजन ने 1 दिया तो ऑक्सीजन भी 1 देगा, ये नहीं कि हाइड्रोजन ने तो 1 दिया लेकिन ऑक्सीजन ने 2 दे दिए, ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे या 2 2 देंगे या 3 3 देंगे। ठीक है, अब NH3 का बनाकर दिखाओ मुझे। NH3 पर आते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स, और कितने चाहिए अब इसको? 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 1 और 1। ठीक है, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ऐसे अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। और हाइड्रोजन अपन को एक एक चाहिए, वो ऐसे नाइट्रोजन से ले लेगा। ठीक है, इन दोनों ने मिलके बॉन्ड बनाया, इन्होंने मिलके बॉन्ड बनाया, ऐसे। तो इसको हम ऐसे शो कर सकते। अब इसमें मुझे बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स गिन के बताओ कितने होंगे? बॉन्ड पेयर्स होते हैं जो शेयर हुए हैं, एक ये वाला शेयर हुआ है, एक ये शेयर हुआ, 1 2 और 3, 3 पेयर शेयर हुए हैं, तो ये हो गए हमारे बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर जो बच गया, एक बच गया इधर, तो एक हो गया हमारा लोन पेयर। ठीक है, अब मुझे CH4 इसका बनाकर दिखाओ फटाफट। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4, 1 2 3 4। चाहिए कितने कार्बन को 8 करने के लिए? 4 चाहिए, 4 हैं और 4 चाहिए होते हैं। हाइड्रोजन के पास 1। कार्बन को 4 चाहिए, वो चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से ले लेगा। ठीक है, इसमें लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स किनके बताओ? लोन पेयर इसमें आएंगे 0
और बॉन्ड पेयर आएंगे 4। कैसे? ये शेयर हुआ 1 2 3 4 शेयर हो गए और बचा कितना? कुछ भी नहीं बचा एक्स्ट्रा, तो इसलिए लोन पेयर 0। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है CO2। CO2 का सोचो कैसे बनेगा। कार्बन के आउटर मोस्ट में है 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए कितने हैं? 4। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। कार्बन के पास 4 है और उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो इस ऑक्सीजन से ले लेगा और 2 इस ऑक्सीजन से, ऐसे करके। ऑक्सीजन को 2 चाहिए, वो ऐसे कार्बन से ले लेगा। ठीक है। तो बीच में कार्बन है, इसके भी ये बॉन्ड बना, दूसरे कलर से बनाते हैं। ये एक बॉन्ड बना, ये एक बॉन्ड बना, ऑक्सीजन। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना, ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये हमारा CO2 का स्ट्रक्चर है। अब लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स बताओ। बॉन्ड पेयर जो शेयर हो गए 1 2 3 और 4, 4 पेयर्स हो गए बॉन्ड। लोन पेयर्स 1 2 3 और 4, 4 हो गए हमारे पास लोन पेयर्स। ठीक है। इतना समझ आया? अब कुछ होते हैं एक्सेप्शनल केसेस या डिफरेंट केसेस, वो देख डिस्कस करेंगे इसके बाद, इसे नोट कर लो पहले। इसके बाद अब हम बनाएंगे O3 का। O3 होती है ओजोन, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपको। हमारे पास एक ऑक्सीजन है, इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा ऑक्सीजन है, इसके पास भी है 6 इलेक्ट्रॉन्स। और एक तीसरा ऑक्सीजन है, इसके पास भी है 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो इस ऑक्सीजन से ऐसे ले लेगा। ठीक है। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। 6 थे इसके पास, 2 इसने ले लिए उस ऑक्सीजन से। इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6। और चाहिए कितने हैं इसको? 2। तो उसने उससे ऐसे करके ले लिए 2। अब इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और चाहिए कितने हैं? 2। तो ये एक बहुत डिफरेंट केस है। इसमें देखो क्या होगा। इसमें ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उठ के यहाँ आ जाएंगे और बॉन्ड बना लेंगे। इन दोनों ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? कहेगा कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स मैं डोनेट कर देता हूँ तेरे को। तो अब इसके पास भी 8 हो जाएंगे। ये एक ऑक्सीजन था ये वाला, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, और ये वाला ऑक्सीजन। ठीक है। इसके पास कितने लोन पेयर्स हैं यहाँ? 1 2 3 4। इसके पास 1 2 3 4। यहाँ पे ये ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6। अब ये वाले जो लोन पेयर्स हैं ये उठ के यहाँ आ जाएंगे और बॉन्ड बना लेंगे। देख लो ये वाले जो 2 ऑक्सीजन्स थे ये उठ के यहाँ आ गए और उन्होंने बॉन्ड बना लिया। तो ये ऑक्सीजन थोड़ा ऐसा हो गया। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम से आ रहे होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम शेयर करता है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हमारा O3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हुआ। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स उठ के यहाँ आ गए। अभी तक क्या हो रहा था? एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम से आ रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। उसने कहा कि मेरे पास तो पूरे हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, मुझे तो चाहिए नहीं है, एक काम कर तू दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरे तू ही रख ले। इस चीज़ को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड।
अब इसमें लोन पेयर्स और बॉन्ड बॉन्ड पेयर्स गिनकर बताओ मुझे कितने कितने होंगे। लोन पेयर्स गिने अगर, एक पेयर, दो, तीन, चार, पाँच और छः। इसको नहीं गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि अब तो ये इधर चला गया और बॉन्ड बना रहा है। पहले ये लोन पेयर था पर अब इधर जाके ये बॉन्ड बना रहा है। तो कितने हो गए हमारे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः तो लोन पेयर्स हो गए। और बॉन्ड पेयर्स, एक पेयर यहाँ पर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, तीन हमारे बॉन्ड पेयर्स हो गए। तो छः लोन पेयर्स और तीन बॉन्ड पेयर्स। समझ आया O3 का। इसी के सिमिलर मिलता जुलता एक होता है HNO3। इसके बनाने की कोशिश करो कैसा बनेगा। HNO3 बनेगा ऐसा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब बनाने की कोशिश कर सकते हो कि कैसा होगा ये, बनाने की कोशिश करो वरना मैं बनाती हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं HNO3 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। इनको हम तीन ऑक्सीजन को तीन अलग कलर से बना देते। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, ऐसे एक, दो, तीन, चार, पाँच। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखते हैं HNO3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है और इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे। ठीक है, सबसे पहले इस ऑक्सीजन को देखते हैं, इसको कितने चाहिए, इसको दो चाहिए। इसने इस नाइट्रोजन से दो ले लिए, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया पूरा। इस ऑक्सीजन को कितने चाहिए, दो। ये एक इस नाइट्रोजन से लेगा और एक इस हाइड्रोजन से लेगा। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। नाइट्रोजन को कितने चाहिए, तीन। उसने दो तो इस ऑक्सीजन से लिए और एक इस ऑक्सीजन से ले लिया, इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया। इस हाइड्रोजन को दो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसने इस ऑक्सीजन से ले लिया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये ऊपर वाले चार एटम्स, इनका ऑक्टेट तो पूरा हो गया, बचा क्या ये, इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये चाहता है कि इसके हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको। अब नाइट्रोजन के तो पूरे हो गए, तो नाइट्रोजन शेयर तो करेगा नहीं। नाइट्रोजन बोलता है कि ये वाले मेरे एक्स्ट्रा पड़े हैं, वो इसको यहाँ बॉन्ड बनाने में दे देता है। ये नाइट्रोजन अपने इधर बॉन्ड में शिफ्ट कर देता है, या कह दो इस ऑक्सीजन को दे देता है। ये नाइट्रोजन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को दे देता है। हमारा क्या बन जाता है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम से आ रहे हो। तो ये हमारा इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये ऐसे, और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से शो करते हैं और ये सिंगल बॉन्ड के बराबर ही होता है। तो या तो एरो लगा दो, या अगर आप लोग नॉर्मल सिंगल बॉन्ड भी लगा दो तो भी चलेगा। ठीक है, इसमें लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स गिन के बताना। लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर एक, दो, एक लोन पेयर वो होते हैं जो एक्स्ट्रा बच गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात, ये सात बच गए एक्स्ट्रा, तो सात हो गए हमारे लोन पेयर्स। इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि ये तो बॉन्ड बनाने में यहाँ पे काम आ रहा है ना। अगर आप बॉन्ड पेयर्स गिने तो एक, दो, तीन, चार और एक ये वाला, पाँच। तो पांच हमारे बॉन्ड पेयर्स हो गए। समझ आया इसका HNO3 का। फिर नेक्स्ट अब हमारा आता है एक CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस। अब इस 2 माइनस का मतलब ये है कि आप किसी भी दो एटम्स पे नेगेटिव चार्ज लगा दो। CO3 2 माइनस है, बीच में कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है तीन, एक, दो और एक मान लेते हैं ये वाला, तीन ऑक्सीजन है।
किसी भी दो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज लगा दो। सपोज मैंने इस पे माइनस चार्ज लगा दिया। माइनस चार्ज का मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया, तो 6 की जगह इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। समझ आ रहा है? इस ऑक्सीजन पे हमने माइनस चार्ज लगाया, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्स्ट्रा ले लिया। इस पे 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और अब 7 हो गए। इस ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 थे। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्स्ट्रा ले लिया, अब उस पे 7 हो गए। इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज नहीं है, तो इस पे जो है हम 6 इलेक्ट्रॉन्स ही रहने देंगे। और कार्बन के पास कितने होते हैं? 4। 1 2 3 4। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इस ऑक्सीजन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये चाहता है कि इसके पास हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसे कितने चाहिए? एक। वो इस कार्बन से एक ले लेगा। सेम इस ऑक्सीजन को एक चाहिए, इसने इस कार्बन से ले लिया। इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इस ऑक्सीजन को चाहिए 2, उसने इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। कार्बन को कितने चाहिए? 4। 2 तो इस ऑक्सीजन से ले लेगा, एक इससे एक इससे, 4 हो जाएंगे, टोटल 8। तो ये हमारा CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर है। एक बीच में कार्बन, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये, डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड ये बना O, और यहाँ पे माइनस, एक बॉन्ड ये बना O और ये माइनस। तो ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर है CO3 2 माइनस। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स। इसे नोट कर लो, फिर ड्रॉबैक्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारा ड्रॉबैक। ड्रॉबैक्स मतलब कमियां, जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर की कमियां थी वो। ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। पहला, आप जो है मुझे NO का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, बनाकर दिखाओ। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2, उसने इस नाइट्रोजन से 2 ले लिए। अब मैंने आपको बताया था कि शेयरिंग इक्वल अमाउंट में होती है। ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन को 2 दिए, तो नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन से 2 ही लेगा, 3 तो ले नहीं सकता। अब नाइट्रोजन ने भी ऑक्सीजन से 2 ले लिए। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास तो 7 ही इलेक्ट्रॉन्स रह गए, है ना? तो ये पहली ड्रॉबैक है हमारी इनकम्प्लीट ऑक्टेट। पहली ड्रॉबैक है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कि कुछ केसेस में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हो पाते हैं, जैसे कि एग्जांपल है NO। इस केस में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए, नाइट्रोजन के पास 7 ही इलेक्ट्रॉन्स रह गए। और क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, ठीक है, 7 ऑड नंबर है, तो इसको हम ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। NO हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक होता है NO2। इसी से मिलता जुलता है एक NO2। वो भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है और इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। उसको बनाते हैं NO2 को। N है, इसके पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन, इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीजन, इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन को 2 चाहिए, इसने नाइट्रोजन से ले लिए। इस नाइट्रोजन ने 2 इस ऑक्सीजन से ले लिए। ठीक है, और यहाँ पर एक बन जाता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे कर। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6, और 2 ये वाले, 7 8। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन नाइट्रोजन के पास आप गिनोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन ही रह गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा एग्जाम्पल है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है एक। दूसरा, इसके अंदर इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दूसरा, इसके अंदर इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये तो थी पहली ड्रॉबैक, जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इसका एक और एग्जाम्पल है
BF3। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। 1, 2 और 3। और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, वो इस बोरोन से ले लेगा, ये वाला फ्लोरीन भी इससे ले लेगा और ये वाला फ्लोरीन भी इससे ले लेगा। अब बोरोन भी सबसे एक एक ले लेगा ऐसे। फ्लोरीन के ऑक्टेट तो पूरे हो गए, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इलेक्ट्रॉन। तो BF3 भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जाम्पल है। इसी तरह और एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे पास, AlCl3। ठीक है, ये सारे जो हैं हमारे इनकम्प्लीट ऑक्टेट के एग्जाम्पल्स हैं। ये तो थी पहली ड्रॉबैक, इसे लिख लो, फिर नेक्स्ट ड्रॉबैक पे चलो। नेक्स्ट ड्रॉबैक है हमारी एक्सपेंडेड ऑक्टेट। नेक्स्ट ड्रॉबैक है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स थे। इस वाले केस में हमने देखा 7 इलेक्ट्रॉन्स थे या 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, इनकम्प्लीट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स थे। एक्सपेंडेड ऑक्टेट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है हमारा SS6 या फिर PCl5। ठीक है, पहले SF6 का देखते हैं। सल्फर है, इसके पास होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फ्लोरीन को चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1। ठीक है, मैं सारे फ्लोरीन ऐसे बना रही हूँ फिलहाल। इसके पास ये और है यहाँ पर, ये आप सब बना लेना ऐसे। फ्लोरीन को एक चाहिए, सल्फर से ले लिया। हर एक फ्लोरीन सल्फर से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 6 फ्लोरीन है और सल्फर के पास भी 6 है। हर फ्लोरीन ने सल्फर से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? खुद के 6 थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक एक फ्लोरीन ने दे दिया, तो कितने हो गए? हर फ्लोरीन ने एक दे दिया, इसके आउटर मोस्ट में हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स और होने कितने चाहिए थे? 8। तो ये एग्जाम्पल है हमारा एक्सपेंडेड ऑक्टेट का। ये एग्जाम्पल है एक्सपेंडेड ऑक्टेट का। सिमिलरली PCl5 में होगा, फॉस्फोरस के होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और क्लोरीन को चाहिए होता है एक एक, हर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर कर लिया? क्लोरीन का ऑक्टेट तो हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि क्लोरीन के पास भी फ्लोरीन की तरह 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लोरीन पे भी 7 थे, क्लोरीन पे भी 7 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक चाहिए, उसने जो है फॉस्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। हर क्लोरीन फॉस्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन फॉस्फोरस के पास कितने हो गए? इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स है एक्सपेंडेड ऑक्टेट के। इस केस में सल्फर के पास 12 हो गए और फॉस्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये थी सेकंड ड्रॉबैक हमारी लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट थर्ड है, थर्ड ड्रॉबैक है कि इट डू नॉट टेल द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इसने हमें बॉन्डिंग तो बता दी कि कैसे क्या बॉन्डिंग होगी। अगर हम वाटर की बात करें तो हमने देखा कि वाटर में ऐसे बॉन्डिंग होगी। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें NH3 की, तो नाइट्रोजन होगा और 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा। CO2 होगा तो ऐसा दिखेगा। ये सब हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर से सीख लिया, पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर इन सब मॉलिक्यूल्स की शेप नहीं बता पाई, है ना। उसने नहीं बताया कि वाटर एक्चुअली ऐसा होता है, बेंट शेप का।
वाटर एक्चुअली बेंट शेप का होता है, और ये होता है पिरामिड, और ये होता है लीनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन। तो लुईस स्ट्रॉस स्ट्रक्चर इन मॉलिक्यूल्स का शेप नहीं बता पाई, तो इसलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे जो हमें इन मॉलिक्यूल्स की शेप बताएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।